सबसेट ऑफ बी। सिंपल। जैसे मैं कह दूं फॉर एग्जांपल, देखो ना, ए आपने ले लिया 1 2 3 और बी हो गया आपका 1 2 3 4 5। ए के सारे एलिमेंट्स बी में है ना, तो ए सबसेट है किसका? बी का। सिंपल। सो ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हों, मतलब ए बी में डुबकी लगाता हो, समझिएगा, ए बी में डुबकी लगाता हो। ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में हैं तो हम ए को बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। घबराएंगे नहीं। कुछ बुक्स में इन सम बुक्स ए सबसेट ऑफ बी को ऐसे भी दिखाते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। अच्छा, अब आता है बात प्रॉपर सबसेट कौन होगा? प्रॉपर सबसेट जहां इक्वलिटी का कोई चांस ना हो, मतलब बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो, बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो, एलिमेंट रहे जो ए में प्रेजेंट ना हो, ए में प्रेजेंट ना हो। सिंपल। बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट रहे जो ए में ना हो। जैसे मैं कह दूं आपसे 1 2 3 है और 2 3 4 1 5 है, मैं कह दूं ए है 1 2 3 और बी है 2 3 1 4 1 5, ऐसे कुछ भी, तो ए के सारे एलिमेंट तो बी में ही है, तो ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो कि ए में भी नहीं है, ए में नहीं है, कम से कम एक ऐसा हो, मतलब कुल मिला के क्वालिटी का चांस ना हो, कुल मिला की क्वालिटी का चांस ना हो, एक इसमें एलिमेंट ज्यादा हो, उसी का रूप है, उसी का फॉर्म है, घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं, उसमें उसी का फॉर्म है। अच्छा, क्लोज इंटरवल्स क्या होंगे? क्लोज इंटरवल्स घबराइए नहीं, प्रॉपर सबसेट लेके सबसेट समझिए, बस कोई परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं खूब एक्सप्लेन करूंगा। पहले क्लास 11 का मैथ है, फर्स्ट चैप्टर को हम इनिशिएट किए हैं। इंट्रोडक्शन में ये आपको बहुत उलझा हुआ लगेगा तो आप डर जाओगे, डरिए बिल्कुल मत। टर्म गोज फॉर कंसिडरिंग अबाउट द, मैं बोल दूं आपसे कि इंटरवल्स की बात समझा दूं आपको, थोड़ा इंटरवल समझ लें। इंटरवल्स मैंने लिख दिया कि x की जो वैल्यू है वो 1 से 5 के बीच में है, ठीक है, ऐसे। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल, बड़े ब्रैकेट को क्लोज्ड इंटरवल। पहला पॉइंट समझिए। इंटरवल्स में मैंने पहला पॉइंट लिया क्लोज्ड इंटरवल। ये क्लोज्ड इंटरवल है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इंप्लाई करता है कि दैट इज जो x की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? एंड पॉइंट को लेना है, एंड पॉइंट्स को लेना है 1 2 3 4 5, 1 से 5 के बीच की सभी वैल्यूज एंड पॉइंट को लेते हुए, दैट्स ऑल। यही मैं अगर कहता आपसे कि x इक्वल टू स्मॉल 1 से 5, ये पैरेंथेसिस लगा दूं, इसका मतलब क्या कि x की वैल्यू 1 से 5 के बीच में है, एंड पॉइंट नहीं लेना है, समझ गए? छोटा ब्रैकेट मतलब एंड पॉइंट नहीं लेना है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। और इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है तो क्लोज, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन। अगर यही ऐसे होता x इक्वल टू 1 से 5 पर क्लोज होता, मतलब 1 से 5 के बीच का 2 3 4, और एंड पॉइंट लेना है 5 वाला, 1 का नहीं लेना है। सिंपली मैं कहता है आपसे x इक्वल टू 1 और यहाँ 5 पे ओपन, तो आप क्या बोलते?
1 को लेते हुए इसके बीच की सारी वैल्यू 1 2 3 4, 5 को नहीं लेना है लेकिन 1 को लेना है। ये होता है, ये वैल्यूज होती है। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज, तमाम चीजें, कोई मतलब नहीं है इसका। अच्छा, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे मैं कहता ये मान लो ये नंबर लाइन है, हम आपसे कह दें कि x इक्वल टू 1 से 5 तक को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में दुनिया की सारी वैल्यूज होंगी। पूरे मैथ में जो नंबर्स हैं वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में ही है। इसको बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। लोअर लिमिट क्या है? 1, अपर लिमिट क्या है? 5। लोअर लिमिट क्या है बच्चों? 1 है और अपर लिमिट है 5। ड्रा कर लो यहां। अब 1 पर भी क्लोज और 5 पर भी क्लोज, तो जो डार्क कर दो सर्कल को, हो गया, खींच दो ऐसे, बीच की सारी वैल्यूज हो गई, बीच की सारी वैल्यूज हो गई। अगर ऐसे ये होता कि x इक्वल टू 1 को लेना है 5 को नहीं लेना है, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नंबर लाइन हुआ, ये यहां 1 और यहां 5, 1 से लेकर के 5 तक हुआ। 1 को लेना है डार्क कर दो, 5 को नहीं लेना है हॉलो रहने दो, यही है नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसको? नंबर लाइन। ध्यान समझिए। नाउ टर्न कुछ फॉर द पावर सेट्स। अब एक टर्म आता है पावर सेट्स बोलते हैं। पावर सेट्स किसको बोलते हैं? पावर सेट द सेट और फैमिली ऑफ द सेट और फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। द सेट और फैमिली ऑफ all the subsets of a given set। किसी गिवन सेट के सारे एलिमेंट्स के सबसेट का जो सेट होगा उसका नाम क्या होगा? पावर सेट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट है 1 2 3, तो सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या क्या होगा? सबसेट्स ऑफ सेट ए, जैसे मान लो 1 2 लिया मैंने, सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या क्या होगा? आर, भाई एक तो 5 है आप जानते हैं। इम्पटी सेट दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है। 1 अकेले है, 2 अकेले खुद में भी एक सबसेट है। सबसेट मतलब क्या? ये इसमें डुबकी लगा रहा है ना, तो ये सबसेट हुआ उसका। 2 अकेले इसमें डुबकी लगा रहा है, 1 अकेले डुबकी लगा रहा है, 5 तो सबका होता ही है, कर रहा है, और 1 2 खुद है, वो इक्वलिटी वाली बात। तो ये चारों जो हैं ये इसमें डुबकी लगाते हैं, उसी की डुबकी लगाते हैं, उसी में प्रेजेंट हैं, तो ये चारों उसके सबसेट हैं। तो इन चारों की एक फैमिली बना दो। सो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? इन चारों की एक फैमिली बना दो। पावर सेट ऑफ ए इज पी ए, क्या होगा? बड़ा सा सेट, उसके एलिमेंट्स कौन है? ये सारे छोटे छोटे सबसेट्स। सिंपली जो भी ऊपर लिखवाए थे सेट ऑफ सेट्स, ये सब। तो अगर किसी एलिमेंट सेट के पास कितने एलिमेंट है? 2, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 4। सिंपली तो लिख दीजिए इसको कि इफ अ सेट है, इफ अ सेट हैज एन एलिमेंट्स, then number of elements in its power set, number of elements in its power set pm कितने हो जाएंगे? 2 power n। if a set has n elements, then number of elements in its power set
equals to power n. If a set has n elements, then number of elements in its power set equal to 2 power n. आप देखिए सिंपल, इसे बोलते हैं पावर सेट. ध्यान से देखिए, नोट कर ले सेट्स की कोई इनिशियल बातें. Now turn goes for the operation of sets. नोट कर चुके हैं, देखिए ध्यान से, ऑपरेशन ऑन सेट्स. ऑपरेशन ऑन सेट्स. अरे जैसे नंबर्स को देख रहे 2 + 3 5, तो प्लस को ऑपरेशन नहीं बोलते थे. 2 - 3 - 1, 2 × 3 क्या आता था 6, 2/3 ऐसे. तो ये ऑपरेशन थे ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन थे. तो अब हमें अलजेब्राइक ऑपरेशन लगाने हैं. ये मैथमेटिकल ऑपरेशन थे, हमें क्या लगाने हैं, सेट के अलजेब्राइक ऑपरेशन. तो ऑपरेशन ऑन सेट्स, जैसे पहला पॉइंट यूनिवर्सल ऑफ सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स. जैसे मैं कह दूं ए यूनियन बी का मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट ए से भी बिलोंग करेंगे. X belongs to A और B, X या तो A से बिलोंग करे या B से. इसका मतलब होता है belongs to. इसका मतलब क्या होता है, belongs to. ठीक है, इस सिंबल का मतलब. जैसे आइए एक एग्जांपल से समझाया. हम आपसे कह दें कि A है 1 2 3 और B है 4 5, तो A यूनियन B क्या होगा, सबको मिला दो 1 2 3 4 5, सबको मिला दो. तो जो भी एलिमेंट इसमें आएगा या तो वो ए का होगा या वो बी का होगा. तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनियन सेट. क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स. एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या तो और पूरा लिख दो, और एक्स बिलोंग्स टू बी. ये यूनियन हो गया. अब देखो खुद. अब नाउ टर्न गोज फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. दोनों में कॉमन हो, दोनों में प्रेजेंट हो, एलिमेंट्स दोनों में प्रेजेंट हो. ए मान लो है 1 2 3, बी है 2 3 4 5. इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में. कौन कौन है, 2 और 3. तो इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे बोलोगे, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा जिसके एलिमेंट ऐसे होंगे कि, जिसके एलिमेंट ऐसे होंगे कि वो ए से बिलोंग करेंगे एंड बी से भी बिलोंग करेंगे. और नहीं, एंड ए में भी हो और बी में भी हो, और चाहे ए में हो या चाहे बी में हो तो क्या हो जाएगा, वो यूनियन. क्या हो जाएगा, यूनियन. सिंपली देख ले.
फिर आता है डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट, two sets, two such sets in which no common element, दो ऐसे सेट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। जैसे मैं बोल दूं आपसे ए है आपका 1 2 3, बी हो गया 4,6, ए और बी का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं, 5 नल आएगा, 5 कुछ कॉमन नहीं है। तो ए और बी कैसे हो गए? डिसजॉइंट सेट। कैसे हो गए? डिसजॉइंट सेट्स। अब आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या आता है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नोट करते चलेंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जैसे मैं कह दूं a माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे एलिमेंट जो a में तो हों बट b में ना हो। ऐसे एलिमेंट जो a में हो लेकिन b में ना हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हम कह दिया आपसे कि a है, मैंने कह दिया आपसे कि हम एग्जाम्पल में 1 3 5 6 से कुछ भी ले लीजिए, 1 3 5 6 7 लिया और बी में लिया मैंने 2 3 4 5। कोई आपसे कह दिया कि a माइनस बी सेट के एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, ड्रा करो। ऐसे एलिमेंट जो a में हो लेकिन b में ना हो। कौन कौन है? 1 a में है लेकिन b में नहीं है। और कौन है? 6 है a में b में नहीं है। 7 है a में b में नहीं है। तो 1 6 7 क्या हो गया? a माइनस बी। सिंपली a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में ना हो। मैं कहता आपसे b माइनस a मतलब b के ऐसे एलिमेंट जो a में कॉमन ना हो। 2 नहीं है, ठीक है, 3 है, 4 नहीं है, 2, b के ऐसे एलिमेंट्स जो a में ना हो। चलिए, टर्म गोज फॉर द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट सिर्फ बहुत इजी है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, the set of all those element of universal set S which are not in given set। जैसे मैं कह दूं फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि सेट A है, जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल सेट है। और एक सेट A है जिसकी वैल्यू है 1 3 5। तो A कॉम्प्लीमेंट या A डैश क्या होगा? का मतलब S में हो लेकिन A में ना हो। S के ऐसे एलिमेंट जो
ए में ना हो, एस माइनस ए, अभी ऊपर देखिए डिफरेंस वाला ना, वैसे एस के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, कौन कौन है ऐसे, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ए को छोड़ के बाकी सब, ए में जो एलिमेंट्स है उनको छोड़ दो, बाकी पूरे जो मिलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सिंपल। तो आज के लिए इतना ही। आप एनसीईआरटी के एग्जांपल्स वगैरह देखिएगा, इजी है सेट, प्रयास रहे कल सेट आपको एंड कर दूं। नमस्ते, थैंक्स।